पायलट ने फाइटर जेट की गुलेल पर एक फुटबॉल रख दी। फिर उसने ऑपरेटर को इशारे में कहा कि लॉन्चर फौरन रीसेट करे। जैसे ही स्विच दबा, गुलेल ने फुटबॉल को करीब 340 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उछाल दिया। इतनी जबरदस्त ताकत से गेंद आसमान में जा उड़ी। कुछ ही लम्हों बाद एक लड़ाकू विमान रनवे पर आकर रुका। ग्राउंड क्रू के इशारों पर हॉर्नेट जेट को रनवे से लॉन्च किया गया। उसी वक्त बोस्नियाई जंग में अभी सीज फायर का ऐलान हुआ था। जेट को हवाई फोटोग्राफी के लिए तय रूट पर उड़ान भरनी थी ताकि मिशन कामयाब हो सके। मगर जेट ज्यादा दूर नहीं गया था कि रडार ने अचानक सीज फायर जोन में कुछ अजीब हरकत पकड़ ली। समझौते के मुताबिक नाटो के जेट्स को उस इलाके में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पायलट ने नेविगेटर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और टोही मिशन के लिए वापस मुड़ने पर अड़ा रहा। उसने डिजिटल कैमरा ऑन किया और जंगल के अंदर भारी हथियारों से लैस सशस्त्र लोगों का एक ग्रुप छिपा हुआ साफ दिख गया। नीचे मौजूद हथियारबंद लोगों ने अमेरिकी जेट की हरकत देख ली। उन्होंने तुरंत अपने लीडर को खबर दी। जैसे ही लीडर को पता चला कि नाटो ने समझौता तोड़ा है, उसने बिना देर किए अपने लड़ाकों को हॉर्नेट को गिराने के लिए एसएएम मिसाइलें दागने का हुक्म दे दिया। पायलट ने फौरन जेट को सीधी ऊंचाई में ऊपर मोड़ा, मगर मिसाइल लॉक से बाहर नहीं निकल पाया। जान बचाने के लिए उसे बार बार फ्लाइट पाथ बदलना पड़ा। तभी सशस्त्र लोगों ने दूसरी मिसाइल भी दाग दी। दोनों एसएएम मिसाइलें पास आती देख पायलट ने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक गिरा दिया। धमाके की शॉक वेव से उसने एक मिसाइल को तबाह कर दिया, लेकिन तभी दूसरी मिसाइल सामने से आ गई। जेट वक्त रहते उससे बच नहीं सका। मिसाइल विमान के पीछे के पास से गुजरी, जिससे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया। फाइटर जेट ने कंट्रोल खो दिया और आखिरकार लौटती हुई एसएएम मिसाइल की चपेट में आ गया। पायलट ने झट से इजेक्शन सीट एक्टिव की और जेट के फटने से पहले बाहर निकल आया। हवा में ही उसने पैराशूट खोल लिया। दोनों एयरमैन हथियारबंद लोगों के कब्जे वाले इलाके में उतर गए, मगर वो घाटी ऐसी थी जहां कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था। नाविक ने जख्मी पायलट को वहीं रुकने को कहा और खुद मदद के लिए ऊंचाई की तरफ चढ़ गया। उधर सशस्त्र लोगों ने मलबा तो ढूंढ लिया, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। उनके लीडर ने गुस्से में अपने आदमियों को दोनों पायलटों को जिंदा पकड़ने का हुक्म दे दिया। थोड़ी देर में उन्हें एक घायल पायलट पास ही मिल गया। जल्दी जल्दी पूछताछ हुई, मगर जब उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो उन्होंने वहीं उसे मार डाला। अपने साथी की मौत देखकर नाविक की चीख निकल गई। सशस्त्र लोगों ने पहाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार के बीच नाविक किसी तरह जान बचाकर भागा और दुश्मन की गोलीबारी से निकल गया। वह सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा, रेडियो निकाला और यूएसएस कप्तान से मदद के लिए पुकार लगाई। पायलट की मौत की खबर मिलते ही कप्तान ने निर्देशांक दिए और उसे तीसरे तय पॉइंट पर पहुंचने को कहा। फिर कप्तान ने नेवी सील टीम को सीज फायर जोन में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजने का हुक्म दिया, लेकिन नाटो कमांडर ने यह मिशन रद्द कर दिया। उसे डर था कि दुश्मन के इलाके में फौज भेजने से नाजुक शांति टूट सकती है और जंग फिर भड़क सकती है। आखिरकार कप्तान के पास नाविक को यह बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि तीसरी मीटिंग पॉइंट वाली निकासी योजना रद्द हो चुकी है। उसे सीज फायर जोन से करीब 30 किलोमीटर पैदल निकलने का आदेश दिया गया, जो लगभग नामुमकिन था। उधर हथियारबंद लोग पूरे इलाके में जबरदस्त तलाशी शुरू कर चुके थे। अब ये सिर्फ मिशन नहीं, सीधा जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी थी।